स्वप्न हो, ये मन या ये स्वप्न, दोनों माया होते हैं। आप सोचिए एक अवस्था जिसमें आपका मन ही ना हो, आप मुनि हो गए, मन की रंग बिरंगे द्वंद्व भरा सुख दुख स्नेह घृणा, ये सब जो विपरीत अनुभूतियां अगर हमारे नहीं होंगे, कर्म के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा हम अपना कर्म, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये हजारों लाखों संसार नहीं रचेंगे, हर वक्त हम संसार रच लेते हैं और इस संसार में इतना हमारा समय व्यतीत होता है कि हमें पता नहीं चलता है कितना समय और वक्त हम नष्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, ध्यान समाधि क्या है, और हम संसार रचना में उलझ गए। और ये संसार एक जैसा नहीं है, पल पल बदलता है। तो हमारे लीकेज कितना होता है। योग रूढ़ अपने कर्म में निपुण होता है, कर्म में बिल्कुल अपने आप को नियोजित कर लेता है, हम मन बनाने में लग जाते हैं। मन का क्या काम है, मुझे बताइए। संसार में आपने इतने चीज आपने देखा सीखा, लेकिन मन का क्या काम है। मन तब कर्ममय होता है जब वो ध्यान में समाधिस्थ है, और कोई प्रकार के मन का कोई आवश्यकता नहीं है। योग रूढ़ इससे कहा जाता है, जो योग को प्राप्ति किए, ध्यान और समाधि को अनुभव करके अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म और उनमें कोई अलग फर्क नहीं होता है। इतना मन लगा के, मतलब इतना वो कर्म में निपुण होते हैं कि मन की जरूरत नहीं है। जो कर्म में आदि नहीं है वो मन बना लेते हैं। जिसका जितना मन उतना योनि, उतना उलझन, उतना लंबा सफर। योगा रूढ़ा इज अ वेरी शॉर्ट जर्नी। वो शॉर्ट जर्नी आप और आपकी समाधिस्थ अवस्था में, कर्म हमें ध्यान और समाधिस्थ अवस्था तक ले जा सकता है। कर्म को छोटा मत समझिए। क्या इतना चलेगा? हाँ। कर्म हमें मन, बचपन से लेकर आज तक हमें सिर्फ मन को बनाया है। आप देखोगे जो कर्म निपुण होते, कर्म में आनंद लेते हैं, उनका मन बहुत स्वाभाविक होता है। ज्यादा नहीं, वो ज्यादा बातें नहीं कर सकते क्योंकि मन नहीं है उनके पास। वह कर्म के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे चीज बना लेते हैं कर्म के माध्यम से, अपने आप को समाधिस्थ अवस्था में ऐसे ले जाते हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जितने शब्द उतना मन, और जितना मन उतना उलझन, और उतना योग से दूर, योग में। तो आज का जो श्रेय है ये है, कर्म एक माध्यम है समाधिस्थ होने के। जो कर्म नहीं करते हैं वो समाधि अवस्था को खो देते हैं।
वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जो कर्म नहीं करते हैं वो ध्यान नहीं लगा पाते। आप देखो, नो माइंड इज ध्यान, माइंडफुल वर्क इज ध्यान। आप किससे, आपको कौन सा ध्यान आपको चाहिए? कर्म जब हम कौशल के करते हैं, मन बनता नहीं है। कर्म के कारण जिसका मन बनता है वो निपुण कर्म नहीं कर सकते। कितना सहज उपाय है ध्यान और समाधि में जाने के लिए, कर्म कर्म के द्वारा। सहज उपाय है। और मन को बिना कर्म किए, मन को उससे सब्लिमेट होकर ध्यान में जाना कितना कष्टदायक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। So the easiest method to understand dhyana, dharana and samadhi is through work, कर्म। सहज उपाय कर्म योग। तो इसीलिए हम कहते हैं बस काम मिलता रहे। जितना काम आपको मिलेगा और आप उससे करोगे, उतना ध्यान समाधि अनुभव करोगे, उतना ही आप खुद को उठाओगे। रेज योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। और इस रास्ते में आपको कोई सहायता देने वाला नहीं है। यू हैव टू डू योरसेल्फ। DIY, डू योरसेल्फ। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ चलेगा। आपकी मर्जी, आप कर्म कीजिए या मन बनाइए। मन सृष्टि कीजिए या कर्म में अपने आप को नियोग कीजिए, ये आपकी मर्जी। मन सृष्टि के लिए बैठ गए तो आहिस्ता आहिस्ता you'll be like a caged bird। मन आपको चारों तरफ से लपेट लेगा। और कर्म करोगे तो मन इतना नहीं बनेगा, थोड़ा सा मन बनेगा। अशतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? हाँ अर्पिता ना, प्रश्न नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली ना आप हर बार जो बोलते रहते ना शब्द जो है ना, वही तुम्हारा मन है। तुम देखो कि तुम क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। तो आप जब शब्द बोलते हो ना, तो कल जैसे एक शब्द बोला था आपने कल्याणी करके, तो ऐसे लग रहा था कि कितना ध्यान पूर्वक बना है। उसके पीछे बहुत एक मीनिंग है, मतलब इसका वेटेज समझ में आ रहा था पहली बार ना। मतलब कल जैसे वो वर्ड सुना, दिन भर में हर एक शब्द का ना मतलब जैसे हम बोलते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं क्या सच में खुद को जानती हूँ? मैंने ही तू बनाया। तो कितना समझ के हम शब्द बोलते हैं। ऐसे ही हमने कितने सारे शब्द बोले, माँ बोला, लेकिन उसमें एक बच्चे का सच में एक पुकार होता है कि हम ऐसे ही आई बोल देते हैं, ऐसे ही कुछ तो बोल देते हैं। लेकिन अभी ना सच में समझ में आ रहा है कि हर एक शब्द का कितना अहमियत होता है। और जब आप सत्संग कर रहे होते हैं, आंटी सत्संग कर रहे हो, तो किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है,
यू आर एक्सप्रेसिंग यूर सेल्फ। ऐसे लग रहा है कि वो कितना आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, कि वो अनुभव जो है वो वर्ड के साथ जोड़ के ना, तो वो महसूस हो रहा है। पहले शब्द खाली जैसे शब्द थे एक्चुअली, बट आजकल ना नारायण भी बोलते हैं ना, केशव माधव, तो उसके ना मीनिंग समझ में आ रहे हैं, अंदर एक मिठास आती है एकदम से। तो वो बहुत बड़ा मुझे कल एकदम ये लगा कि हर एक बार मैं शब्दों के लिए अवेयर हो रही थी कि अरे मैं ये बोल रही हूँ। बहुत थैंक यू मैन, मतलब हर बार ये बोलते हो आप, बट कल मुझे बहुत एकदम से वो समझ में आ गया कि कैसे हर एक शब्द के पीछे क्या भाव होता है। वो हम हमारा एक्चुअली वो हम वो दे रहे होते हो, वो शब्द नहीं दे रहे होते, उसके पीछे का जो है ना वो हमारा वजूद होता है एक्चुअली। आपने कभी फूल वाले को देखा है? उनके पास बहुत सारे फूल रहते हैं, तो किसी के बर्थडे के लिए अगर एक बुके होगा वो ये फूल चुनकर देते हैं। अगर आप बड़े भाव से उनको कहेंगे आप मेरे लिए अपने इष्ट के लिए एक फूल बना दोगे, तो वो ठहर जाते हैं, लेकिन वो चुनकर एक गजरा या कुछ भी बनाते हैं। आपके भाव के हिसाब से वो फूल बनता है। अपने बर्थडे बुके बनते हैं। लेकिन आप अगर कहेंगे मैं राधा कृष्ण मंदिर में जा रही हूँ, मुझे एक राधा कृष्ण के लिए एक फूल का माला, या आप तो बुके नहीं ले जा सकते, फूल का माला दीजिए, आप देखोगे वो अंदर में एक चंपक रहेगा उसके, वो बर्थडे के लिए नहीं है, वो चंपा लाके उसमें वो माला में देके वो छोड़ेंगे। तो ये जो चंपा हम अंदर रखते हैं, ये जो शब्द, ये किस लिए बना रहे हो, ये जो माला, इससे आपका शब्द का प्रयोग होता है, किसके लिए बना रहे हो माला। तो जब हम अपने इष्ट के लिए खुद से ऊपर उठ के अपने इष्ट के लिए बनाते हैं, तो ये शब्द जहां हम कहीं कहीं छुप कर रहता है, वो सब नजर आ जाता है। नहीं तो चंपक तो नहीं देते हैं, आप देखे हो कभी बुके में कोई एक चंपा फूल दे दिया, नहीं, वो रखते हैं। लेकिन जब आप मंदिर जा रहे होगे, माला बना रहे हो, एक चंपा हो लेकिन उसमें वो डाल दे, ऐसा ही होता थैंक यू। आपका। और वो जो हाँ, हाँ, बोलो। हम जो मीनिंग जीते हैं ना उसी को ही पहचान पाते। जैसे फॉर एग्जांपल श्रद्धा नाम है, श्रद्धा आ गई, तो वो श्रद्धा को हमने अगर जिया है ना, वो सामने कोई आ रहा है पता नहीं, बट श्रद्धा आ गई, वो शब्द से ही ना, वो उसका मीनिंग से ही अंदर वो पता चलता है, नारायण आ गए, तो इसलिए शायद वो बोला गया होगा। तो शब्द से तुम स्वरूप के पास जाते हो। तो अभी इतना अच्छा लग रहा है कि हमने इतने सारे शब्द बोले, और शब्द बोलने का भी अच्छा कर्म था, वो भी नहीं ठीक से कर पाए, ऐसे ही बहुत सारे शब्द बोले, और उसका मीनिंग ही कभी समझ में नहीं आया, ऐसे लगा। मनुष्य जीवन का अगर श्रेय कुछ है, वो शब्द, क्योंकि और कोई पशु शब्द नहीं बना सकता, और कोई पशु, ये शब्द जो सिर्फ मनुष्य बना सकता है, उसे अगर हम ठीक से प्रयोग करें, एक प्रयोग विद्या है। हमने बार बार कहा है, शब्द एक औषध है, दवाई है शब्द। किसको कौन सा क्या शब्द चाहिए, हमें जानना। शब्द एक प्रयोग विद्या है, इसे प्रयोग किया जाता है। थैंक यू मामा, थैंक यू।